गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे अल्कोहल प्रिपरेशन में मेथड्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करते हुए अल्कोहल प्रिपेयर किया था विद रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम उसमें जो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एपॉक्साइड। एपॉक्साइड एक्चुअल में साइक्लिक रिंग ईथर होते हैं। तो एपॉक्साइड जो कंपाउंड्स होंगे, एपॉक्साइड्स आर साइक्लिक रिंग ईथर्स also called as epoxy ring. Epoxy ring containing three member ring। यानी ये जो एपॉक्साइड है ये 3 मेंबर रिंग होते हैं और इन्हें एपॉक्सी रिंग भी हम बोलते हैं। तो एपॉक्साइड की रिएक्शन हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं फॉलो बाय द हाइड्रोलिसिस, वी विल गेट अल्कोहल। व्हेन एपॉक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, which is followed by hydrolysis, we will get alcohol। ओके तो जो एपॉक्साइड्स हैं उन्हें हम ऐसे बनाते हैं, साइक्लिक 3 मेंबर ईथर 1, 2 and 3। एक ऑक्सीजन होगा और 2 कार्बन होंगे, ठीक है। इसे हम एपॉक्साइड कहते हैं। इस एपॉक्साइड की रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवानी है, RMgBr। It is a Grignard reagent and carbon negatively charged and magnesium is a partial positive charge, polar bond होगा। और यहाँ पे जो 2 और 3 कार्बन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण ये जो बॉन्ड है ये भी पोलर हो जाएगा। इस पोलराइजेशन के कारण ये जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इनके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टॉर्ट होकर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे ऐड करते हैं इन THF मीडियम, तो R जो है वो कार्बन पे अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम पे अटैक करता है। इससे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ R और ये ऑक्सीजन MgBr, इस टाइप से एक एडक्ट बनेगा। ओके इसे हमें आगे हाइड्रोलिसिस करना है H2O इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम H and OH। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा R एंड OH प्लस में MgBr
एंड OH, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो बाय यूजिंग द एपॉक्साइड वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। यदि हम एपॉक्साइड लेते हैं CH2CH2O एंड O, ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज्ड। इस पे हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं। तो मिथाइल जो है वो CH2 कार्बन पे किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते हैं और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन जो है वो कैप्चर कर लेगा MgBr को। तो इन THF मीडियम, ड्राई मीडियम, एन एडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड CH3CH2CH2O MgBr माइनस एंड प्लस। द सेकेंड स्टेप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा HNOH, CH3CH2CH2OH प्लस MgBrNOH, प्रोपेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्रोपेनॉल हम बना सकते हैं एपॉक्साइड से, 1,2 एपॉक्साइड इसे हम कहते हैं, या 1,2 ऑक्सीरेन भी इसी का नाम है, 1,2 ऑक्सीरेन। ये 1 और 2 पे यह एपॉक्साइड हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं CH3CH एंड CH2 1,2 एपॉक्सीरेन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3 MgBr इन THF। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जो कार्बन है एपॉक्साइड वाले वो डिफरेंट है, तो एक तो बॉन्ड ये हो गया A और एक बॉन्ड हो गया B। अब इसमें से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये जो रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, क्योंकि यहाँ जो CH3 माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द कार्बन। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो अटैक है वो होता है थ्रू SN2, थ्रू SN2 अटैक होता है। तो SN2 अटैक में हमने देखा था कि उस कार्बन पे अटैक ज़्यादा होता है जो कार्बन लेस हिंडर्ड होता है। लेस हिंडर्ड का मीन होता है कि जिस पर कम सब्स्टिट्यूशन हो तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे A और B के दोनों के केसेस में B पे यदि कार्बन पे ये अटैक करता है CH3 न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो यहाँ पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप है जो स्टेरिक हिंड्रेड है। ये जो कार्बन है मोर स्टेरिक हिंडर्ड, ओके। और ये जो कार्बन है CH2 वाला ये लेस हिंडर्ड है। तो जो SN2 अटैक होता है वो ज़्यादातर लेस हिंडर्ड कार्बन पे होगा। इस कार्बन पे अटैक बहुत ही कम होता है, बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण ये अटैक को प्रिवेंट करेगा। तो यदि अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड हमें दे रखा है तो हमें अटैक जो है वो SN2 के थ्रू कराते हुए उस कार्बन पे अटैक करवाना है जो लेस हिंडर्ड होता है। लेस हिंडर्ड का मीन जिस पर कम कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में ये जो CH3 वो इस कार्बन पे अटैक करता है, CH3CH, CH2 CH3 एंड OMgBr। अब सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है हमें, तो यहाँ से ब्रेक होगा HNOH, तो CH3CH OH CH2 CH3 प्लस MgBr OH।
टू ब्यूटेनॉल। तो ये थी एक सिंपल सा मेथड अल्कोहल प्रिपरेशन में। एपॉक्साइड को यूज करते हुए हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। ओके, अगला मेथड है 6th नंबर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है ये RCOOR होता है। इसे यदि हम हाइड्रोलाइज करें तो ये अल्कोहल और एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं और ये जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो व्हेन द एस्टर molecule undergoes hydrolysis in presence of sulfuric acid, it breaks down into alcohol and carboxylic acid। Okay, it is a reversible reaction। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को वापस रिएक्ट करवाएं तो हमें एस्टर वापस ऑब्टेन हो जाता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहते हैं। तो एस्टर हम ले लेते हैं ROR, इसे हम R- मान लेते हैं, दो डिफरेंट एल्काइल है। तो ये एस्टर का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसे हमें हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2O एंड H+ आयन, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा HNOH। ओके, तो RC डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस R-OH, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यदि एग्जाम्पल लें हम CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, इथाइल एसीटेट इसका नाम है, इथाइल एसीटेट एक एस्टर का मॉलिक्यूल है, प्लस H2O हाइड्रोलिसिस इन H2SO4 डाइल्यूट। तो OH एंड H, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5 OH, एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये था एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो आज हमने दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी है, एक तो एपॉक्साइड से अल्कोहल बनाना और एक एस्टर जो है इनका हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।